जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम करेंगे। यह वीडियो का पार्ट बी है। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या 342। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 343। अगला प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया था? 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध किस काव्यधारा से है? कृष्ण, सूफी, जैन, सिद्ध। इसका सही उत्तर होगा सिद्ध। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की थी? अवधी, बी बुंदेली, सी मैथिली, डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, कौन थे? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नागार्जुन। सही उत्तर होगा नागार्जुन, सी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्यशास्त्र से है? ऑप्शन है लोजाइनस, प्लेटो, भामा, टी.एस. इलियट। इसका सही उत्तर होगा भामा भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किस विधा की रचना है? प्रश्न है, आत्मजयी किस विधा की रचना है? कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कविता। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? ए मीरा, बी रहीम, सी सूरदास, डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है चिंतामणि, बी हिंदी काव्यधारा, सी हिंदी शब्द सागर, डी हिंदी का क्रमिक विकास। इसका सही उत्तर होगा हिंदी का शब्द सागर। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, भीष्म साहनी, चतुरसेन शास्त्री, कृष्ण सोबती। इसका सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? प्रेमचंद की कहानी नहीं है। कफन, ठाकुर का कुआं, ईदगाह या उसने कहा था। इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था, जो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, जो 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। किस रचनाकार की कहानियाँ मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है? मानसरोवर ग्रंथ में किसकी कहानियाँ संग्रहित है? यशपाल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर खंड में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य किसे माना जाता है? रस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य है भरत मुनि, बी दंडी, सी वामन, डी वामा। इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि, रस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर बकरिहा किस लेखक की कहानी की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी प्रेमचंद। बिल्लेसुर बकरिहा यह सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास, मीरा या जयदेव। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। अगला प्रश्न है, छोटे में देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर उक्ति
किस कवि की रचना के बारे में विख्यात है? देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर किस कवि को लेकर कहा गया है? ऑप्शन है बिहारी, बी देव, सी कबीर, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा बिहारी को लेकर यह युक्ति कही गई है, देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न है लक्ष्मण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? प्रश्न है लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? इसका सही उत्तर होगा लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना रीति काल में हुई। निम्नलिखित में से कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? जो जयशंकर प्रसाद की रचना है उसकी कामायनी का प्रथम सर्ग श्रद्धा, बी ईड़ा, सी आनंद, डी चिंता। इसका सही उत्तर होगा पहला सर्ग है कामायनी का चिंता। अगला प्रश्न है हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के कवि कौन थे? शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, वारिस शाह। इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। अष्टाछाप के संस्थापक कौन थे? ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ। अष्टाछाप के संस्थापक थे ऑप्शन डी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखन संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी डी मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है? ए भीष्म साहनी, बी राजेंद्र यादव, सी अगेय, डी कमलेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कमलेश्वर कितने पाकिस्तान के रचयिता हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानंद माधव मुक्तिबोध की नहीं है? इसमें देना है गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना नहीं है। अंधेरे में, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा, असाध्य वीणा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो अगेय की रचना है। बाकी तीनों मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में, भूल गलती, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न है त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि हैं? त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं, छायावादी काव्यधारा के कवि हैं या राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा त्रिलोचन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। वह इसकी विधा क्या है? नाटक, महाकाव्य, उपन्यास या आत्मकथा? इसका सही उत्तर होगा नाटक। कोर्ट मार्शल एक नाटक है। अरे यावर रहेगा याद रचना की विधा कौन सी है? प्रश्न है अगला अरे यावर रहेगा याद रचना किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत या डी आत्मकथा? तो इसका सही उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत जो अगेय की रचना है। अगला प्रश्न है वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? जो उपन्यास है वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कमलेश्वर, डी अगेय। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाण भट्ट की आत्मकथा लिखे हैं जो उपन्यास है। अगला प्रश्न है अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी भीष्म साहनी। तो इसका सही उत्तर होगा भीष्म साहनी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमृतसर आ गया कहानी के लेखक हैं। ये एक कहानी है जो भीष्म साहनी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके रचयिता है हबीब तनवीर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा या अजगर वजाहत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचयिता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? बताना है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इसमें नहीं है। पहला परती परी कथा, बी मैला आंचल, अशोक के फूल या तीसरी कसम? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के फूल। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है और बाकी तीनों रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, इश्तिफाक हुसैन हाली,
जोश इलाहाबादी। तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि के रचयिता किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा में से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कुतुबन, बी मंझन, सी उस्मान, डी दादू। सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है कुतुबन, मंझन, उस्मान, दादू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विनय पत्रिका या कवितावली, रामचरितमानस या भक्तमाल। तुलसीदास की रचना इसमें से नहीं है, वह है भक्तमाल, जो नाभादास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है पूर्ण सिंह, विवेकी राय, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न से ऐसे जो प्रश्न बन रहे हैं, इससे दो प्रश्न, तीन प्रश्न एक प्रश्न से बन रहे हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आ रहे हैं। प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक है ए पूर्ण सिंह, विवेकी राय, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, जो निबंध है। अगला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? एक तो जूठन आत्मकथा है और उसके लेखक कौन है? ए तुलसीदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान या मोहनदास निमिषराय। जूठन आत्मकथा का रचयिता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो 1997 ईस्वी में इसकी रचना वे किए थे। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास के लेखिका कौन है? आपका बंटी एक उपन्यास है और उसकी लेखिका कौन है? इसका ऑप्शन है कृष्ण सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या नरसिरा शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा मन्नू भंडारी, जो लेखिका है आपका बंटी का। अगला प्रश्न है, स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? ए हरियाणा, पंजाब, सी बंगाल, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। स्वांग खेला जाता है उस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की पुस्तक दी लीजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों में का संकलन किसने किया? द लीजेंड ऑफ पंजाब। ए आर्स टेम्पल ग्रियर्सन, कामिल वुल्के या गार्सादा दासी। इसका सही उत्तर है आरसी टेम्पल। अगला प्रश्न है, रचनाकार शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेजी अधिकारी पर व्यंग किए गए हैं? ये निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेजी अधिकारी पर व्यंग किए गए हैं? लॉर्ड मेकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम किसकी काव्य पंक्ति है? सूरदास, बी परमानंद दास, नंददास, कुंभन दास। पंक्ति है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। इसका सही उत्तर होगा कुंभन दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार के रूप में ख्यात है? ए निराला, बी हरिशंकर परसाई, सी जयशंकर प्रसाद या निर्मल वर्मा। तो हरिशंकर परसाई को व्यंग रूप के रूप में जाना जाता है, वे व्यंग्यकार कवि हैं। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? रामायणी किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या गुरु नानक। इसका सही उत्तर होगा कबीरदास की, जो इनके ग्रंथ बीजक को 3 भागों में बांटा गया था। सबद रामायणी एक और है उसका नाम। अगला प्रश्न है, पथ के साथी किस रचनाकार द्वारा रचित रेखाचित्र है? पथ के साथी रांगे राघव, रामगिरीश बेनीपुरी, महादेवी वर्मा या जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा पथ के साथी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? रामायण, बी गीता, सी बाइबल, डी महाभारत। इसका सही उत्तर होगा महाभारत, जो धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग काव्य नाटक महाभारत पर आधारित है। निम्नलिखित में से अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, बी उदात्त, सी विरेचन, डी रोमांस। इसका सही उत्तर होगा विरेचन, अरस्तु का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? ए
बंगवासी, बी उड़ंत मार्तंड, भारत मित्र या डी मिलाप। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ंत मार्तंड हिंदी का पहला अखबार है जो युगल किशोर द्वारा निकला था 30 मई 1826 ईस्वी को, मंगलवार। यह साप्ताहिक एक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास भक्तमाल के रचयिता है। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द से क्या शिक्षा मिलती है? ए सखी, बी शिक्षा, सी साक्षी, डी सखा। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा पहले साक्षी। जो तीसरा है शबद रमैनी और साखी का तीसरा अर्थ होगा साखी। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी कितनी मानी जाती है या सिद्धों की संख्या कितनी है? 64, 12, 84 या 9। तो इसका सही उत्तर हो गया 84। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आदिकाल की जो जितने भी लेखक कवि हैं उनकी संख्या 84 मानी जा गई है सिद्धों में। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है, पद्मावत जो जायसी द्वारा कृत है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवर्धन दाई द्वारा कृत है, कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा जो कृत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में पृथ्वीराज को ही महाकाव्य के रूप में स्वीकार किया गया है जो चंद्रवर्धन दाई द्वारा कृत है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग किसकी उक्ति है? यह पद्य गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी उक्ति है? ऑप्शन है सूरदास, बी गोरखनाथ, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ ने कहा था गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक भी है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम न आना किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए संत गरीबदास, बी संत कबीरदास, संत नामदेव, संत रविदास। तो इसका सही उत्तर होगा संत कबीरदास ने कहा था दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम न आना। अगला मार्ग है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी वल्लभाचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है? प्रश्न है, रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है? ए कृष्ण काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी संत काव्य। रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण काव्य। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? ए भूषण, बी चिंतामणि, सी गुरु गोविंद सिंह जी, डी केशवदास। इसका सही उत्तर होगा चंडी चरित्र के रचयिता है गुरु गोविंद दास। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? यह व्याकरण संबंधित प्रश्न है। दुख में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि या डी अव्ययी भाव समास है। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व, जिसमें बीच में विसर्ग लगा हुआ है और का संकेत दे रही है, तो ये द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इसका ऑप्शन है, यह काव्य पहले पद्य या लाइन किसकी है, कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के बारे में कहा था। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? जगन्नाथ, विश्वनाथ या भाम या भरत मुनि। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम कहा था काव्य शास्त्र के संबंध में। अगला प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? ए रति, बी हास्य, सी उत्साह, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर होगा वीर का अस्थायी भाव उत्साह होता है। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है?
मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सी निराला, डी दिनकर। अगला प्रश्न का उत्तर इसका होगा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? कौन सी रचना नाटक नहीं है? अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी, कितने पाकिस्तान, कबीरा खड़ा बाजार में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कितने पाकिस्तान, जो उपन्यास है कमलेश्वर जी का, यह नाटक नहीं है। बाकी अंधेर नगरी भारतेंदु जी का 1881 ईस्वी में, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का 1933 ईस्वी में, कबीरा खड़ा बाजार भीष्म साहनी का नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीतिमुक्त काव्यधारा से नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीतिमुक्त काव्यधारा से नहीं है? ऑप्शन है बोधा, बी घनानंद, सी आलम, डी केशव दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केशव दास। ये हैं रीतिबद्ध के काव्यधारा के भाग के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है? ऑप्शन है मोचीराम, रोटी और संसद, हरिजन गाथा, अकाल और दर्शन। तो इसका हरिजन गाथा जो नागार्जुन की रचना है, यह धूमिल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अज्ञेय, जो कविता है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किस लेखक के निबंध संग्रह का नाम है? आचार्य, यह पहले भी प्रश्न आ चुका है। अशोक के फूल लेखक के निबंध संग्रह का लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह निबंध संग्रह है और एक स्वयं भी एक निबंध का नाम भी है। अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी विद्यापति। तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी मन्नू भंडारी, डी शेखर जोशी। तो इसका सही उत्तर होगा यशपाल, यह पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? ए जयशंकर प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। तो यात्रा के लिए राहुल सांकृत्यायन जी को जाना जाता है। इनके साथ ही अज्ञेय और नागार्जुन भी गिने जाते हैं यात्रा के वृत्तांत के लिए, यात्रा साहित्य के लिए, मकड़ी साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी श्री श्रद्धा राम फुलोरी, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। किसकी रचना है, किसकी उक्ति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह उक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा को गौरवान्वित करने के लिए उसके विकास को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर कहा था। वीडियो यहीं पर समाप्त। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।